हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसे हम लोग सीरीज चला रहे हैं मिशन 2024 के लिए जीकअप में आपका होते होते जीकअप एंट्रेंस एग्जाम जो है उनको होता है हम 500 प्लस एमसीक्यू सिर्फ केमिस्ट्री से करवाएंगे, जिससे करके आप अपना सपनों का मंजिल जिसे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो अच्छे से ले सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे मेनली जो चैप्टर्स की अगर बात करें गैसेस लॉ से हम डिस्कस करेंगे। गैसेस लॉ में कितने पॉसिबल्स जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैसेस लॉ होता क्या है। सबसे पहले अगर उससे भी पहले देखें तो गैस क्या होता है। आपको उससे भी पहले अगर हमें देखना पड़ेगा कि स्टेट मैटर का स्टेट कितना होता है। अगर हम देखें किसी भी मैटर या सब्सटेंस के बारे में बात करें तो तीन तरह में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। देखिए, अगर सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात करें तो वो क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर रहता है। डेट मीन कह सकते हैं कि हम वो क्या करता है कि ग्रेविटी लॉ को फॉलो करता है। देखिए, अब गैस के बारे में बात करें, कभी ऐसा हुआ कि हम जब गैस छोड़े तो ऊपर ना जाके बिल्कुल नीचे गिर गया। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे जाएगा, क्यों? किस फॉर्म में है ये? सॉलिड फॉर्म में। इसी को मान लीजिए अगर हम जैसे हवा, मान लीजिए इसमें अगर ठंडी के दिन में छोड़ते होंगे, हवा जो निकलता होगा, हवा अगर आपका निकलता क्या नीचे थोड़े जाता है, वो ऊपर एवोपरेट करके वो चला जाता है। देखिए, सेम इसी तरह अगर मान लीजिएगा आप करें तो इसमें क्या है, अगर हम यहाँ के एक पॉइंट सिर्फ देखते हैं तो गैस में सॉलिड और जो लिक्विड है वो ग्रेविटी लॉ को फॉलो करती है, लेकिन जो आपका गैस है वो आपका ग्रेविटी लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि गैस ऊपर जाती है और अगर सॉलिड और लिक्विड को छोड़ेंगे तो नीचे। देखिए, गैसेस में कुछ लॉज दिए हैं, मतलब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में कुछ लॉ दिया। पहले बॉयलर्स में बॉयलर्स ने एक चीज़ कहा कि किसी भी अगर मान लीजिए कि गैस को एक फिक्स टेम्परेचर, मान लीजिए कि हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, तो उस टेम्परेचर में अगर मान लीजिए तो आपका जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। मतलब बॉयलर्स ने ये चीज़ कहा कि अगर मान लीजिए किसी एक गैस को एक फिक्स टेम्परेचर पे हम रख देते हैं और उसमें अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है। वॉल्यूम घट जाता है मतलब कि आयतन उसके घट जाते हैं। इन द सेंस ऑफ, मतलब कह लीजिए एग्जांपल पे हम लेते हैं, किसी कमरे में 10 लोगों को रख दीजिए, आप 10 लोगों को रख दीजिए और वो कमरा आपका 10 लोगों के लिए फिट है। अब बताइए, उसी कमरे में 10 लोग अगर 20 लोग अगर हम भर दें तो क्या होगा, वहां पे लोगों का प्रेशर बढ़ जाएगा, एक दूसरे से एकदम सही से सो नहीं पाएगा, लेकिन वहां का आयतन घट जाएगा 20 लोगों में। सेम इसी तरह क्या करता है कि गैस में मान लीजिए एक टंकी है इस तरह का, अगर मान लीजिए इसको हम दबाएंगे तो प्रेशर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स है वहां तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका आयतन घट जाएगा। ये किसने कहा था? बॉयल्स ने कहा था। फिर धीरे धीरे आया चार्ल्स ने एक चीज कहा कि अगर मान लीजिए किसी चीज का, अगर हम मान लीजिए एक काम करते हैं कि एक आयतन को मान लीजिए या तो फिर कह लीजिए किसी हमको प्रेशर को हम फिक्स कर देते हैं, जैसे कि एक प्रेशर को हम फिक्स कर देते हैं, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये किसके लिए कहा था? ये आपको चार्ल्स ने कहा। फिर आस्ते आस्ते आया, फिर गैस वाले आए। गैस मतलब कि यहाँ पे देखिए, अब तो अगर मान लीजिए कि हम सारे को एक जगह पर कंबाइन करके देंगे, गैसेस का लॉ आया तो उन्होंने एक चीज कहा कि अब है आयतन को हम फिक्स कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। डेट मीन कि इस वाले लॉ के हिसाब से ये चीज कहा कि सिंपल सी बात है कि जब हम किसी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और सिंपल से। और फिर धीरे धीरे आया, फिर डाल्टन आया। डाल्टन ने आपको ये चीज कहा कि किसी भी अगर मान लीजिए कि निष्क्रिय, मतलब कि वो एक दूसरे से रिएक्शन ना करे, रिएक्शन जो नहीं करने वाले जो गैसेस को अगर मान लीजिए एक कंटेनर में हम भर देते हैं, एक कंटेनर मतलब कि एक डब्बा में भर दिए, अलग अलग मान लीजिए एग्जांपल पे कहते हैं कि हमने क्या करा कि अलग अलग सॉलिड, किसी में पत्थर भर दिए, किसी में कुछ लोहा भर दिए, कुछ अलग भर दिए, तो उन्होंने उसी तरह क्या किया कि हम जो है एक एग्जांपल पे कहते हैं कि किसी कंटेनर में हम क्या करते हैं कि 10 तरह का गैस भर देते हैं और 10 तरह एक दूसरे से मतलब रिएक्शन ही नहीं करता, जैसे इनर्ट गैस एग्जांपल पे लेते हैं, उस तरह का अगर हम गैस भराते हैं तो उन्होंने ये चीज कहा डाल्टन ने कि वो जो है, अगर हम रिजल्टेंट प्रेशर की बात करें तो वो जो 10 का पार्शियल प्रेशर होगा वही चीज आपका क्या है कि आपका जो फाइनल प्रेशर वही निकलेगा रिजल्ट। अब क्वेश्चन आता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। देखिए, पार्शियल प्रेशर वो सारी चीजें, जब मान लीजिए एग्जांपल पे कहते हैं ये हमारे पास के चार उंगली है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरह का हम फोर्स लगा रहे हैं तो चारों के बराबर लग रहा है। सिर्फ अगर इसका अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो इस वाले इंडिविजुअल को जब हम निकालते हैं तो उसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू के बारे में। चलिए,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गैस का जो वाष्पन घनत्व है तो उसके लिए हम क्या है, अब 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा। अनुभार में बात करें तो इसमें आपको थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा तभी आप करेंगे। तो सिंपल सी बात करें, यहाँ पे आपको आंसर सिर्फ बता दूं मैं, तो यहाँ 28 होते हैं। चलिए अब देखते हैं किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व कितना होगा। मान लीजिए किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व में कितना होगा। एक लॉ दिया था, उनके हिसाब से इन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए किसी का हम रेडियस निकालेंगे, मतलब आर निकालेंगे, तो वो क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी पे डिपेंड करता है उसका। तो इन्होंने दिया था एक लॉ गैस के हिसाब से, जब पढ़ेंगे थ्योरी तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो दुगना हो जाता है उस लॉ के हिसाब से देखेंगे। चलिए देखते हैं, किसी गैस का विसरण नियम का प्रयोग होता है, मतलब कि विसरण नियम का प्रयोग होता है। देखिए गैसों में विसरण नियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग करने के लिए, गैस को वाष्पन घनत्व के निर्धारित करने के लिए, गैसों के मिश्रण अलग करने के लिए, इनमें से सभी। इसके आंसर की बात करें हम तो इनमें से सभी होता है, विसरण नियम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण गति की हवा की अपेक्षा कम होती, क्योंकि देखो क्यों होती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझो। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि ये आपका भारी होता है, इसलिए। चलिए आप देखते हैं गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त क्या है, मतलब कि उसका आवश्यक शर्त क्या है, उसके बारे में बात करें तो उसकी सिंपल सी बात है, ये संभव नहीं है। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर अनुपात देखेंगे तो हमेशा आपको 1:4 रहता है। यहाँ पे अगर अनुपात दार की बात करें तो कहाँ पे देखो आप, कहीं पे है आंसर, यहाँ पे इसका फर्स्ट हो जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर और भी आपको इस तरह के एमसीक्यू और भी प्रैक्टिस करना है तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जा सकते हो। वहां से आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या बताया, थ्योरी के बारे में बताया, वहाँ पे डिटेल में थ्योरी को डिस्कस किया गया है। उसी से ही आपको कुछ पॉसिबल एमसीक्यू यहाँ पे कराया जाता है। चलिए देखिए इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता है, जो लेक्चर आपको जो रिकॉर्डेड, मान लीजिए कोई डाउट होता तो आपको लाइव क्लासेस भी चलता है, लाइव क्लासेस मतलब डाउट क्लासेस मिल जाते हैं। फिर ई पीडीएफ बुक मिल जाता है, फिर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाता है, फिर प्रीवियस मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने के मिल जाता है। प्रीवियस मतलब कि पिछले साल का जो आपका पूछा गया क्वेश्चन उससे मिल जाता है। फिर पेपर प्रैक्टिस किया जाता है कि, और इससे जो पेपर के लेवल पे आपको पेपर बनाया जाता है फाइनली एग्जिट एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम जो देते हैं उस लेवल से। फिर आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है। इसको करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि अपना डिटेल फिल करना है। उसके बाद स्टोर पे आपको क्लिक करना है, स्टोर पे आपको मिल जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी क्वेरी होगा आपको सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर अगर कोई भी पेमेंट से भी रिलेटेड इशू हो तो भी वहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं और भी। देखिए ताप और दबाव के समान अवस्था में विभिन्न गैसों का जो आयतन है किसकी संख्या पे, मतलब किसकी समान होती है। सिंपल सी बात। देखिए यहाँ क्वेश्चन पहले समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताप और दबाव समान अवस्था, मतलब कि समान अवस्था में भिन्न गैसों का आयतन। समान अवस्था मतलब उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर भी फिक्स कर देते हैं और प्रेशर को भी हम क्या करते हैं कि फिक्स कर देते हैं मान लीजिए। और विभिन्न गैस का समान गैस के आयतन में कितनी संख्या होगी, तो सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पे अणु की होगी। किसकी समान होगी, ये अणु की होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैसीय समीकरण में पीवी बराबर एनआरटी आर क्या सूचित करता है। आर मतलब कि पीवी आरटी एनआरटी क्या है, आपको फाइनली जो बॉयलर्स और चार्ल्स लॉ को दोनों को मिलाएंगे तभी निकलता है पीवी बराबर एनआरटी। देखिए एक चीज एनआरटी आया कहाँ से, ये चीज कहाँ से आपका आया, थोड़ा सा अगर देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग आपको बताया कि बॉयलर्स लॉ ने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए इस प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर चार्ल्स लॉ ने ये चीज कहा था कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए या किसी फिक्स एग्जाम्पल पे कहते हैं किसी फिक्स प्रेशर को अगर वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर आया था, फिर आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे आपको ये लॉ आया था गैसेस लॉ में। गैसेस लॉ में ये चीज कहा था कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि आयतन इस वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आयतन बढ़ेगा। इन्हों का हम सभी का समीकरण बनेंगे तो ये हमारे पास ये वाला आता। तो आर जो सूचित करता वो मेनली आपको कांस्टेंट की तरह सूचित करता है कि उसके बदले में हम लेते हैं, सिंपल सी बात है, एक मोल गैस को सूचित करता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा लॉ गैस से संबंधित नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर देखें बॉयलर्स तो लॉ सबसे पहले ही दिया था, इन्होंने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए
V बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है P। मतलब कि इन्होंने ये चीज कहा था कि अगर हम प्रेशर किसी को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। किसके हिसाब से? गैस के हिसाब से इन्होंने कहा था कि किसी गैस में अगर मान लीजिए हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जस्ट आपका उल्टा हो जाए। चलिए अब फिर आता है चार्ल्स। चार्ल्स ने ये चीज कहा था कि किसी फिक्स टेम्परेचर, इसमें क्या करा कि फिक्स टेम्परेचर बॉयलर्स ने करा था। इन्होंने क्या कहा चार्ल्स ने कि किसी को हम फिक्स प्रेशर देते हैं और उस फिक्स प्रेशर में अगर मान लीजिए हम वॉल्यूम को, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर, ये डायरेक्टली आपको प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने कहा था? चार्ल्स के नाम। फिर आता है गेतुलस नियम। ये भी आपको गैसेस नियम के अंदर ही आता है। फ्राइडल का नियम है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया था। देखो फ्राइडल का नियम क्या कहा था? फ्राइडल के नियम ने ये चीज कहा था, फ्राइडल के नियम ने दो चीज दिया था। फ्राइडल ने दो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ये चीज बता रहा था फ्राइडल का नियम कि किसी भी आयंस को अगर मान लीजिए फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो वो ये चीज कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह जाता है जब हम इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक कह लीजिए या तो फिर इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो कितने अमाउंट में उसमें आयन से पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें कितने अमाउंट में जमा होगा, वो किसने? फ्राइडल के फर्स्ट लॉ ने कहा था। वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। सेकंड लॉ उन्होंने ये चीज कहा था किसी सेम करंट को हम अलग अलग इलेक्ट्रोड से अगर हम उससे पारित करेंगे तो वो जो है आपका कितना डिपोजिशन होगा केमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ संबंध है। कौन है? ये फ्राइडल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फ्राइडल। और 1 फ्राइडल बराबर हमने बताया था 96500। ये आपको याद रखना है, ये आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। फिर आता है किसी गैस को दबाने पर क्या होगा। किसी गैस को अगर मान लीजिए हम दबाएंगे तो आंसर की बात करें तो ये आपका दाब दोनों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श ऊर्जा मतलब किस पे निर्भर करती है? देखो जो आइडियल गैस और रियल गैस, मैंने आपको गैस पढ़ाया था तब थ्योरी में एक चीज पढ़ाया हूँ कि रियल गैस और आइडियल गैस क्या होता है। कि रियल गैस वो चीज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर मान लीजिए एक हिसाब से कह लीजिए अगर आपका महिला मित्र है या किसी का गर्लफ्रेंड ही या बॉयफ्रेंड है, कोई भी रिलेशनशिप या दो फ्रेंड भी लेते हैं तो आइडियल गैस क्या करता है कि वन साइडेड जैसे लव करता है। मतलब कुछ भी कर लो, कोई भी कर लो, वो जैसा करता है वैसा ही रहेगा। आप उसको गाली दे दो, कुछ भी करोगा, वो वन साइडेड। मतलब कि कह लीजिए माँ बाप का जैसा प्यार है कि माँ बाप के साथ आप निभाओ या ना निभाओ, कुछ भी करो, माँ बाप हमेशा आपको प्यार करते रहेगा। अब आता है रियल गैस। रियल गैस लोगों के हिसाब से अगर आप सही से बात करेंगे, सही से बर्ताव करेंगे तो वो भी करेगा, पैसा देंगे टाइम पे तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सेम रियल गैस में ये चीज होता है। अगर उसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और दबाव कम हो, तभी आपको उस पर निर्भर करती है, तभी वो फॉलो करेगा। अदरवाइज वो गैस लॉ को नियम फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आदर्श गैस किसी भी कंडीशन माँ बाप जैसा प्यार की सिंगल साइडेड प्यार है तो इसके बारे में बात करते हैं। मोल की संख्या पे ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं गैस की शून्य आवरण की प्राप्त करने के लिए तापक्रम -273 होता है, जो आपको केमिस्ट्री में हर जगह मिल जाएगा। फिर आता ताप की अगर मान की बारे में बात करते हैं, ये भी -273 ही होता है। चलिए नेक्स्ट टेम्परेचर परम शून्य का तापमान के बारे में बात करते हैं। ये क्या करता है? न्यूनतम संभव तापमान में कर देता है। चलिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखिए। निश्चित ताप पर किसी गैस को द्रव्यमान मानक दाब के आयतन के क्या होता है? ये इन्वर्सली होता है। यह कौन सा नियम से होता है? ये बॉयलर्स नियम के हिसाब से कहा था। चार्ल्स में तो डायरेक्ट होता है, डाल्टन में नियम, गरम में भी आपको डायरेक्टली होता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। और भी अगर मान लीजिए इसी तरह का एमसीक्यू अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा कोर्सेज दी जाएगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है क्या, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना। वहाँ से आप और भी थ्योरी और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो आपको थ्योरी बहुत जरूरी है। हर बार मैं कहता हूँ कि थ्योरी अगर जरूरी है, थ्योरी पढ़ोगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर पाओगे। अदरवाइज आप पॉसिबल से नहीं है कि क्योंकि एमसीक्यू जितना भी पॉसिबल मान लीजिए उसको घुमा के पूछ लेगा तो आपको थ्योरी क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो कि थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, जितना से ज़्यादा होगा थ्योरी को डिटेल में पढ़ो। थ्योरी को अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे किस तरह का घुमा देगा। उदित फार्मेसी का जो ऐप पे है वहाँ पे थ्योरी को इस तरह से भी पढ़ाया गया कि मतलब कि कहाँ पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हो, वो चीज़ को भी वहाँ पे बताया गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।